जिंदगी में देखो यार, बहुत चीजें होंगी जो कि शायद आपके कंट्रोल से बाहर होगी, है ना। आपके हार्ट ब्रेक्स होंगे, अलग अलग चीजें होंगी जो कि आपको मेंटली एक बैड प्लेस पर पहुंचा देगी, बट इन दी एंड जस्ट लुक एट ऑल एलीट रेसलिंग व्यूअरशिप और सब ठीक हो जाएगा ब्रो, ट्रस्ट मी। तो गैस जमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में U3DX चेतन, एंड कल तो अनपॉपुलर ओपिनियंस की सीरीज की लड़ी लग चुकी थी, बिकॉज कल ट्विटर पे मैंने बोला था कि चलो अनपॉपुलर ओपिनियंस बताओ अपने जो कि आपको लगता है कि कल वीडियो में आने चाहिए। तो इसीलिए विल स्टार्ट विद सोमनाथ मंडल #वी द वंस ने लिखा है कि यस, थ्योरी इज बेटर देन चांपा। ओ मैन, मतलब अनपॉपुलर ओपिनियन की शुरुआत भी एक्चुअली अनपॉपुलर ओपिनियन से हुई है, और वेरी ट्रू अनपॉपुलर ओपिनियन से हुई है। देखो यार, व्हेन इट कम्स टू थ्योरी आई एम वेरी मच बायस्ड। यू आर गोइंग टू से कि थ्योरी इज बेटर देन जॉन सीना, आई एम गोइंग टू अग्री ऑन दैट, बिकॉज आई हैव टू अग्री ऑन दैट, क्योंकि देखो जॉन सीना इज नॉट कमिंग, थ्योरी इज कमिंग। थ्योरी के पास ऑलमोस्ट 20 साल है, मतलब लेट्स से कि हाइपोथेटिकली अगर वो रिलीज नहीं होते तो 20 साल तक वो आराम से काम कर सकते हैं। तो ऐसे में थ्योरी के साथ रहने में थोड़ा फायदा है। एंड सेम गोज विथ चियांपा, क्योंकि चियांपा भी अराउंड 40 के हो चुके हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज एग्जैक्ट एज, तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि बेटर चॉइस जो होगी वो थ्योरी ही होने वाली है। ट्रिपल एच को मैं कहूँगा कि इवन दो यू आर गिविंग पुश टू चियांपा, इट्स ओके, बट थ्योरी को वर्ल्ड चैंपियनशिप मटीरियल में रखना वो बहुत जरूरी है। सो ये अनपॉपुलर तो है ही, बिकॉज लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जो काम चियांपा ने NXT में किया है कंपेयर टू थ्योरी, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है, और लोग उसकी वजह से शायद से ये चीज नहीं समझेंगे, एंड आई गेट इट। इशॉन 99 ने लिखा है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स ट्रिलॉजी इज बेटर देन सीना वर्सेस AJ ट्रिलॉजी। और भाई साहब, ये तो वेरी मच पर्सनल बेस्ड हो गई कि भाई साहब हाँ किसको कौन सी पसंद है। अभी रिसेंट के केस में जो मेरे को लगता है कि जो मोस्ट फेमस है, सीना वर्सेस AJ की हो गई, सेथ वर्सेस कोडी की हो गई, एंड सेथ वर्सेस एज की हो गई, राइट। इसके अलावा कोई आया है? नहीं, इसके अलावा नहीं आया ना कोई, ठीक है। तो सेथ वर्सेस कोडी को इन्होंने कहा है कि बेटर रही है सीना वर्सेस AJ की। वेल आर्ग्यूबली, और मेरे को लगता है कि सेथ वर्सेस कोडी को लोग आगे तक इसीलिए भी याद रख सकते हैं क्योंकि डेव मेल्जर को जिस तरह से लोग अभी तक इतना भाव देते हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से, क्योंकि 5 स्टार मिला था सेथ वर्सेस कोडी में, तो इसीलिए उसको वो याद भी रखा जाए आगे तक। व्हेन इट कम्स टू मैच क्वालिटी, ऑफ कोर्स सेथ वर्सेस कोडी में इंप्रूव्ड क्वालिटी देखने को मिली थी। टाइम वाज डिफरेंट यार, आप 2016-17 को कंपेयर करोगे 2021-22 से, ये तो खैर वैसे भी अनफेयर हो जाएगा क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। बट इवेंचुअली यार देखो, मेरे को तो यही लगता है कि ये पर्सनल ओपिनियन है, जिसको जो पसंद आ रहा है इन केसेस में कर लो पसंद। सेथ वर्सेस कोडी आपको पसंद आ रहा है, दैट इज ग्रेट। हो सकता है किसी को सेथ वर्सेस एज भी पसंद आया हो। सुबोजीत डे ने लिखा कि WWE should bring back 2 men's Money in the Bank ladder matches like they used to have red and blue briefcases. They can retire women's ladder match if needed, as their cash in sucks and not feels believable at all. It's just waste, not anything more than that. Not did any good to anyone. So first of all, I don't think कि women's ladder match retire होना चाहिए, but at the same time जो आपने कहा कि किसी का भी फायदा नहीं हुआ, आई थिंक दैट इज सो ट्रू, बिकॉज वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच से मेरे को लगा नहीं कि ऐसा कोई अनएक्सेप्शनल सुपरस्टार विनर निकलता दिखाई दिया हो। लेट्स से कि निकी ASH निकली थी, इफ एनीथिंग निकी ASH का डाउनफॉल ही देखने को मिला है उस चैंपियनशिप रन के बाद। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एज मच एज आई थिंक कि वुमेन्स लैडर मैच रहना चाहिए, आई थिंक उसके विनर्स के साथ वो चीज़ें होती नहीं है। बट नाउ दैट ट्रिपल एच इज इन चार्ज, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, तो इसीलिए वुमेन्स लैडर मैच रहना चाहिए। और रही बात रेड एंड ब्लू ब्रीफ केसेस की, आई गेस यू आर राइट, बिकॉज सिंस देयर आर 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो वाई नॉट। और लेकिन अगर फिर अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो एक सरप्राइज भी रहता है कि हाँ चलो एक ही बंदा जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये सरप्राइज रहेगा कि वो रॉ वाले चैंपियन को फोड़ेगा या फिर स्मैकडाउन वाले को। तो ये काफ़ी अनपॉपुलर तो है कि भाई साहब वो रेड और ब्लू 2 ब्रीफ केस आने चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आप मेरी मानोगे तो मतलब अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे देन आई वुड डेफिनेटली थिंक कि यार एक ही ब्रीफ केस रहे तो ये अच्छा है, 2 तो खैर ज़्यादा ही हो जाते हैं। फैक्शन थोड़ी बनानी है हमें ब्रीफ केस वालों की, भाई साहब एक वुमेन आ गई 2 मैन आ गए और फैक्शन ही बन गई ब्रीफ केस की। आशीष पनवार ने लिखा कि सेथ वर्सेस एज ट्रिलॉजी बेस्ट ऑफ दिस डेकेड। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, लोग ट्रिलॉजी पे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, इस डेकेड यानी कि 2021 से लेके 2030 तक का डेकेड, राइट। तो इस डेकेड में अभी तक तो 2 ही ट्रिलॉजी हुई है, सेथ वर्सेस एज की और सेथ वर्सेस कोडी की, दोनों में सेथ रॉलिंस इन्वॉल्व रहे हैं। और अगेन यार वो पर्सनल ओपिनियन वाली बात आ जाती है, सेथ वर्सेस एज आपको पसंद आई होगी, लेकिन मोस्ट द पीपल को आई थिंक सेथ वर्सेस कोडी भी पसंद आई होगी।
तो उसमें तो, और अभी तो डेकेड शुरू हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सेथ रॉलिंस 8 साल और टिक गया तो वो 8 ऐसी और ट्रिलॉजीज दे सकता है बहुत इजीली, और ये फॉर्मूला पता चल गया ना सेथ रॉलिंस का, तो फिर WWE बहुत अच्छे से यूज कर सकती है। विशिष्ट ने लिखा है कि सेथ रॉलिंस नेवर रिपीटेड एनी ऑफ हिज सूट्स। व्हाट द हेक, ये अनपॉपुलर ओपिनियन है। ओके, ये तो एक तरह से फैक्ट भी हो सकता है, मेरे को आई डोंट नो, मैंने कभी चेक नहीं किया, बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली आई डोंट थिंक सो कि सेथ रॉलिंस ने एक्चुअली में कोई सूट रिपीट किया होगा। और उनके पास तो ऑप्शन भी रहता है ना ब्रो, यू डोंट नो कि जो सेथ रॉलिंस अब नया आउटफिट पहन के आ रहा है वो बेकी लिंच का है कि नहीं। लाइक आप गेस कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो आप गेस कर सकते हो। सो इसीलिए हो सकता है कि भाई कभी सेथ रॉलिंस के पहन लिए, कभी बेकी लिंच के कपड़े पहन लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। बट हाँ, आई हैव नेवर सीन सेथ रॉलिंस को कि वो रिपीटेड कपड़ों में आ रहे हैं। एक वो डिस्को डांसर वाला था यार, आई डोंट नो कि वो 2 से ज़्यादा बार देखा गया है नहीं, बट जो भी है, वेरी बैड अनपॉपुलर ओपिनियन। रितम रक्षित ने लिखा कि स्मैकडाउन 2021 जुलाई टू अक्टूबर इज ग्रेटर देन स्मैकडाउन 2016। वेरी हॉट टेक, एंड दैट्स अ वेरी हॉट टेक बिकॉज आई थिंक पीपल स्टिल थिंक कि 2016 और 17 की जो स्मैकडाउन थी वो लास्ट ग्रेट स्मैकडाउन थी, जो कि अभी भी सुनने में मेरे को बड़ा बुरा लगता है। बिकॉज लेट्स से कि ठीक है यार, 17 की मिड के बाद और 18 और 19 बेकार थी, बट यू कैन नॉट से कि 2020 और 21 बेकार थी। दे वर डेफिनेटली गुड, एंड आई थिंक पीपल नीड टू वॉच देम अगेन। या हो सकता है कि ट्विटर पे जिस तरह से स्मैकडाउन 2016 की क्लिप्स आती हैं उसी तरीके से 2021 की भी अगर आने लग जाएंगी, देन पीपल विल रियलाइज कि हाँ भाई साहब स्मैकडाउन 2020-21 में भी बढ़िया थी। तो आई वुड से कि हाँ, इस हॉट टेक में डेफिनेटली मैं भी साथ देना चाहूँगा, बिकॉज दिल में बुरा लगता है जब लोग कहते हैं ना कि 2016-17 की स्मैकडाउन जो थी वो लास्ट ग्रेट स्मैकडाउन थी। आई वाज लाइक नहीं भाई, उसके बाद भी हुई है। अगर आप देखना नहीं चाहते वो अलग बात है कि भाई साहब हाँ अपने आंख बंद कर लिए, दैट इज अनदर थिंग, बट अदरवाइज स्मैकडाउन तो हुई है अच्छी। प्रेम गुप्ता ने लिखा कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन विद जनरल मैनेजर्स मेक नो सेंस। ये मैं अब ये सुन के भी अजीब सा नहीं लगता कि यार सर्वाइवर सीरीज में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होने वाला है, लेकिन ये अपने आप लड़ने वाले हैं। लाइक इमेजिन के 2 शहर के भिड़ंत होने वाली है, राजा है ही नहीं, आर्मी आपस में लड़े जा रही है। कभी देखा आर्मी को लड़ते हुए? एक तो कैटलिस्ट तो होना चाहिए कि हाँ भाई साहब ये लड़ाई करवा रहा है, ये चीज़ है ही नहीं। तो आई थिंक यस, जनरल मैनेजर्स जब तक नहीं है, आप क्यों ये रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की भसड़ में फंसते हो? उससे अच्छा आप ट्रेडिशनल एलिमिनेशन टैग मैच समथिंग लाइक दैट ऐसा करवा दो, जो कि स्टोरी लाइन पे बेस्ड जो है ना, चैंपियंस के या फिर जो भी डिफरेंट स्टोरी लाइन्स चल रही है। आलू मटर ने लिखा है कि डेमियन प्रीस्ट वाज बेस्ट यूएस चैंपियन सिंस 2016। नॉट गना लाई, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की जब बात आती है मेरे को बहुत कम चैंपियंस याद आते हैं, स्पेशली रीसेंट के केस में। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि डेमियन प्रीस्ट उनमें से है जो कि मेरे को याद आता है, बट इतना मैं जरूर कहूँगा कि डेमियन प्रीस्ट ने जो परफॉर्मेंस दी थी उसके हिसाब का रिएक्शन नहीं मिला, एंड दैट इज वाई आई थिंक दिस इज द अनपॉपुलर ओपिनियन। आई वुड से कि अंडररेटेड भी है डेमियन प्रीस्ट का वो रन। आई डोंट नो कि किसकी वजह से आउटशाइन हुआ डेमियन प्रीस्ट का वो रन, बट उसमें जो मैचेस दिए थे बंदे ने, आई थिंक दे वर डेफिनेटली गुड। एंड आई थिंक ये भी रीज़न हो सकता है कि सिर्फ मैचेस अच्छे देने से कुछ नहीं होता। आई गेस उसके अराउंड हाइप या फिर उसके अराउंड जो स्टोरी लाइन चलनी है वो भी फायर वाली होनी चाहिए थी, जो कि आई गेस डेमियन प्रीस्ट के टाइम पे नहीं रही होगी। सो इसीलिए शायद से लोगों को वो चीज़ याद भी नहीं रहती। अदरवाइज आई वुड से कि हाँ भाई मैचेस तो गजब के थे। पाइप बॉम्ब रेसलिंग ने लिखा है कि द ऊसोस आर बेटर देन एफटीआर। ब्रो पहली बात तो हमको अनपॉपुलर ओपिनियन लिखने थे, फैक्ट नहीं लिखना था। ये तो फैक्ट लिख दिया आपने भाई, एफटीआर गलत है भाई, गलत। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अनपॉपुलर ओपिनियन तो मत लिखना, क्योंकि अब तो बन चुकी है वीडियो, अब दोबारा से तो अगले हफ्ते ही बनेगी जो भी बनेगी। कमेंट्स में और कुछ लिख के बताना है तो बताओ लिख के, या फिर ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट की व्यूअरशिप के बारे में बात करनी है, नहीं करनी? सही बात है यार, मूड खराब क्यों करना है? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।